गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हमारा 10th चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और अब हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ गए हैं। अपनी बुक का 6th नंबर चैप्टर है ये, न्यू बुक का, और चैप्टर का नाम आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। 122nd लेक्चर है हमारा और चैप्टर का नाम है साझेदारी फर्म का विघटन। आपको दिख रहा होगा विघटन पर मैंने सर्किल लगाया है। विघटन तो थोड़ा मुश्किल शब्द है, आसानी से अगर इसकी बात करें तो इसका अर्थ होता है समापन, एंड, खत्म होना, बंद होना, इस चीज को बोला जाता है विघटन। तो साझेदारी फर्म का विघटन, अब ये तीन शब्द है, साझेदारी, फर्म और विघटन। विघटन का मतलब तो आपने सुन लिया, समाप्त होना। साझेदारी का मतलब क्या होता है? जितने भी व्यक्ति साझेदार हैं उन सब के बीच में जो संबंध है, जो रिलेशन है, उसको अपन क्या बोलते हैं? साझेदारी। और फर्म का मतलब होता है व्यापार। जिस नाम से हम बिजनेस कर रहे हैं, जो दुकान चला रहे हैं, दुकान को क्या बोलेंगे हम लोग? फर्म। तो कुल मिलाकर साझेदारों ने अपनी दुकान को बंद करने का निर्णय लिया है, तो इसको अपन बोलेंगे साझेदारी फर्म का विघटन। बात तो इतनी सी ही है। अब हमें इस चैप्टर में समझना है कि ये जो साझेदारी फर्म का विघटन है, इसके आशय वाशय क्या है, विशेषताएं क्या है, कौन कौन सी परिस्थितियां होती हैं, ये सब थियोरेटिकली हमें समझना पड़ेगा। उसके बाद हम चलेंगे कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं एग्जामिनेशन में, वो सारी बातें आपको सुननी है। तो फिलहाल हम साझेदारी विघटन में थियोरेटिकल पार्ट चालू कर रहे हैं। अब विघटन का अर्थ है बंद होना, लेकिन स्टूडेंट को कंफ्यूजन भी होता है और कभी कभी एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है। साझेदारी का विघटन और साझेदारी फर्म का विघटन, बोर्ड पर आप फोकस करें। तो साझेदारी का विघटन अलग शब्द है और साझेदारी फर्म का विघटन अलग शब्द है। फर्म मतलब दुकान, इसमें दुकान का विघटन करना है, इसमें दुकान की बात नहीं आ रही। इसमें साझेदारी का विघटन, साझेदारी मतलब आपस के संबंध, विघटन मतलब समाप्त, आपस के संबंध समाप्त हो रहे हैं। बिजनेस बंद नहीं हो रहा है, बिजनेस तो चल ही रहा है, आपस के संबंधों में कोई परिवर्तन आ रहा है, तो ये साझेदारी का विघटन है। और आपस के संबंधों में तो परिवर्तन आ ही गया, लेकिन बिजनेस भी हम बंद करना चाहते हैं, तो ये फर्म का विघटन है। मतलब इसमें हमारी दुकान जारी रहेगी, कंटिन्यू रहेगी, इसमें हमारी दुकान बंद हो जाएगी। तो अब समझ रही है इस चीज को धीरे से। साझेदारी का प्रारंभ समझौते से होता है। ये जिन भी स्टूडेंट्स ने लेक्चर पढ़ा है, मेरे पास सुना है, कहीं भी सुना है, उनको ये पता होना चाहिए कि साझेदारी बिना एग्रीमेंट के चालू नहीं हो सकती, जिसको हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं, साझेदारी सलेख कहते हैं। जब कभी भी इस समझौते में परिवर्तन कर नया समझौता किया जाता है, तो इसे साझेदारी का विघटन कहा जाता है। कभी भी बिजनेस चलाते समय ऐसा लग रहा है कि हमें अपने एग्रीमेंट को चेंज करना है, तो चेंज का मतलब ये नहीं कि आप वहीं कटिंग पिटिंग कर नया एग्रीमेंट बना लो, नहीं। पुराना एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा और उसकी जगह पर हमें नए पार्टनरशिप डीड को तैयार करना पड़ेगा। तो जब कभी भी ऐसा होगा तो पुरानी डीड खत्म हुई, मतलब पुरानी पार्टनरशिप भी खत्म हो गई, उसकी जगह पर अब नए संबंध, नए पार्टनर्स हमारे बिजनेस को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो इस स्थिति को बोलेंगे साझेदारी का विघटन। जैसे पहले 3 पार्टनर्स थे और एक पार्टनर बिजनेस से रिटायर हो गया या मर गया, और बाकी के जो 2 पार्टनर्स हैं उस बिजनेस को कंटिन्यू चलाना चाहते हैं, बिजनेस बंद करना नहीं चाहते हैं। 3 पार्टनर्स हैं, एक पार्टनर रिटायर हो गया है या मर गया है, ऐसी स्थिति में बचे हुए पार्टनर्स ये भी सोच सकते हैं कि बिजनेस बंद कर दो, तो फिर ये वाली बात होगी। लेकिन बचे हुए पार्टनर्स क्या चाह रहे हैं कि नहीं, बिजनेस बंद नहीं करना, हमें इस बिजनेस को कंटिन्यू करना है। तो बिजनेस तो चल रहा है, आपस के जो संबंध हैं वो खत्म हो गए हैं, नए संबंध बन गए। पहले 3 पार्टनर्स की बात थी, अब 2 पार्टनर्स की बात हो रही है। समझ गए मेरी बात को? तो ऐसी सिचुएशन जहां पर बिजनेस कंटिन्यू रहता है लेकिन पार्टनरशिप डीड में चेंजेस आ गए हैं, पार्टनर्स के अधिकार दायित्वों में चेंजेस आ गए हैं, इस स्थिति को हम बोलते हैं साझेदारी का विघटन। अब तक जितने चैप्टर्स हमने सीखे हैं वो बेसिकली साझेदारी का विघटन ही था। एडमिशन में क्या होता था, 2 पार्टनर्स होते थे, फिर एक पार्टनर आता था, तो 2 पार्टनर्स का जो संबंध था वो खत्म, अब 3 पार्टनर्स का संबंध हो गया, तो वो भी एक विघटन का उदाहरण है। अनुपात परिवर्तन भी विघटन का उदाहरण है, मृत्यु भी विघटन का उदाहरण है, और साझेदार का अवकाश भी विघटन का। ये सारे जो चैप्टर्स आपने सीखे हैं वो सब साझेदारी का विघटन था। कुल मिलाकर अब तक हम साझेदारी का विघटन ही समझ रहे थे। ये मैंने कुछ एग्जांपल लिख दिए, जैसे साझेदार की निवृत्ति या मृत्यु। निवृत्ति मतलब एक व्यक्ति रिटायर हो गया या एक व्यक्ति मर गया, बाकी के साझेदार अगर बिजनेस चालू रखना चाहते हैं तो उसको बोलेंगे साझेदारी का विघटन, और बाकी के साझेदार चाहते हैं कि नहीं बिजनेस बंद कर दो, तो वो हो जाएगा फर्म का विघटन। तो समझ में आ गया होगा साझेदारी का विघटन क्या है। अब फर्म, जब सभी साझेदारों के मध्य साझेदारी समाप्त हो जाती है, अर्थात जब सभी साझेदार व्यापार मतलब फर्म को बंद करने का निर्णय लेते हैं, तो इसे साझेदारी फर्म का समापन कहा जाता है। अब सिंपल सी भाषा है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, और अंतिम शब्द यही है, यहाँ दुकान चालू रहेगी, धंधा चालू रहेगा, आपस के संबंध समाप्त होंगे, पुराने समाप्त होकर नए संबंध बन जाते हैं।
और यहाँ पर संबंध भी समाप्त हो जाते हैं और दुकान भी बंद हो जाती है। तो ये फर्म का विघटन कहलाता है। अब आप इसको अच्छे से एक दो बार रिपीट कर लीजिएगा तो आपको कहीं बुक वगैरह पढ़नी नहीं पड़ेगी, अपने आप मीनिंग समझ में आ जाएंगे। इसी थ्योरेटिकल पार्ट को हम लेकर आगे चलेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में, तब तक आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा।